हरे कृष्णा। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि के दिन एक विशेष पर्व मनाया जाता है और उसे कहते हैं हरियाली तीज। ये पर्व माता पार्वती और भगवान शिव की पूजा आराधना से जुड़ा हुआ है और उत्तर भारत और उसके आसपास के अनेक क्षेत्रों में पूरे उत्साह और उल्लास के साथ मनाया जाता है। तो चलिए आज के इस वीडियो में जानते हैं कि इस बार हरियाली तीज कौन से दिन आ रही हैं, इस दिन के शुभ मुहूर्त क्या रहेंगे, भगवान शिव की पूजा अर्चना करने का प्रातःकालीन और प्रदोष काल का समय क्या रहेगा, और आखिर हरियाली तीज क्यों मनाते हैं और भारत के विभिन्न क्षेत्रों में उसे कैसे मनाया जाता है, इन सब के ऊपर आज हम बात करेंगे। तो आइए आज का हरियाली तीज कब है ये विशेष वीडियो आरंभ करते हैं। इस बार वर्ष 2026 में हरियाली तीज आ रही है 15 अगस्त 2026 शनिवार के दिन। ये पर्व श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है और सदैव नाग पंचमी से 2 दिन पहले आता है और इस बार एक विशेष संयोग भी बन रहा है। इस बार हरियाली तीज वाले दिन ही हमारा स्वतंत्रता दिवस भी है, तो इसलिए ये दिन दोहरे उल्लास का दिन हो जाएगा। इस हरियाली तीज के अनेक नाम हैं, जैसे कि सिंधारा तीज, श्रावणी तीज और कहीं पर उसे छोटी तीज के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि 15 दिन बाद जो कजरी तीज आती है उसे बड़ी तीज कहते हैं। तो आइए अब हम हरियाली तीज वाले दिन के शुभ मुहूर्त के विषय में जानते हैं। इस बार तृतीया तिथि का आरंभ हो रहा है 14 अगस्त को शाम 6:46 पर और ये तृतीया तिथि समाप्त हो जाएगी 15 अगस्त 2026 शनिवार के दिन शाम 5:28 पर। और इसलिए इस बार हरियाली तीज मनाई जा रही है 15 अगस्त 2026 शनिवार के दिन। इस दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 4:24 से लेकर 5:07 पर और सूर्योदय होगा सुबह 5:50 पर। प्रातः काल में हरियाली तीज वाले दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है। इस दिन प्रातःकालीन पूजा का समय रहेगा सुबह 4:45 से लेकर 5:50 के बीच में और संध्याकालीन पूजा का समय रहेगा शाम 7:01 से लेकर 8:06 के बीच में। इस दिन विशेष रवि योग भी बन रहा है, जो कि बनेगा सुबह 5:50 से लेकर मध्य रात्रि 3:25 तक। इस दिन विजय मुहूर्त का समय रहेगा दोपहर 2:37 से लेकर 3:30 तक और अभिजीत मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 11:59 से लेकर 12:52 के बीच में। इस दिन राहु काल का समय रहेगा सुबह 9:08 से लेकर 10:47 के बीच में। इसलिए प्रातःकालीन पूजा इस समय के दौरान कदापि ना करें। हरियाली तीज वाले दिन विवाहित महिलाएं, कुंवारी कन्याएं और अनेक मनुष्य भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा आराधना करते हैं। तो अगर आप प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में पूजा नहीं कर सकते तो प्रातःकालीन पूजा का एक और समय भी हमें प्राप्त हो रहा है और वो समय है सुबह 7:29 से लेकर 9:08 के बीच में। इसी समय के अंदर आप प्रातः काल में भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा आराधना कर सकते हैं, लेकिन 9:08 के बाद कोई पूजा अर्चना या शुभ मांगलिक कार्य ना करें, क्योंकि उसके बाद राहु काल आरंभ हो जाएगा। और अगर आप संध्या प्रदोष काल में हरियाली तीज की भगवान शिव की पूजा करना चाहते हैं तो उसका समय रहेगा शाम 6:10 से लेकर 7:40 के बीच में। शिव पुराण में वर्णन आता है कि पर्वतराज हिमालय की पुत्री माता पार्वती ने बाल्यकाल से ही अपने हृदय में एक ही संकल्प धारण किया था, और वो ये कि वे भगवान शंकर को अपने पति रूप में प्राप्त करेंगी। लेकिन महादेव तो उस समय गहन समाधि में लीन थे, संसार से पूर्णतः विरक्त, और इसीलिए माता पार्वती ने तपस्या का मार्ग चुना। उन्होंने राजमहल का सुख त्याग दिया और हिमालय के निर्जन वन में जाकर घोर तपस्या आरंभ कर दी। पहले उन्होंने सिर्फ फल खाकर तपस्या की, फिर वृक्षों से गिरे हुए बिल्व पत्र और अंत में उन्होंने पत्ते खाना भी छोड़ दिया था, और इसीलिए उनका एक नाम अपर्णा भी पड़ा। और अंततः वो शुभ समय आया जब महादेव उनकी निष्ठा से प्रसन्न हो गए। उन्होंने माता पार्वती की तपस्या को स्वीकार किया और उन्हें अपनी अर्धांगिनी के रूप में ग्रहण किया। लोक परंपराओं में माना जाता है कि ये मिलन श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया के दिन हुआ था और इसीलिए इस दिन को हरियाली तीज के नाम से जाना जाता है। और इसी वजह से कई विवाहित स्त्रियां माता पार्वती और भगवान शिव का पूजन करती हैं और अपने पति की दीर्घायु और सुखी दाम्पत्य जीवन की कामना करती हैं। कुंवारी कन्याएं भी इस व्रत को धारण करती हैं, इस प्रार्थना के साथ कि उन्हें भी भगवान शिव जैसा वर प्राप्त हो। माता पार्वती को इसी कारण से तीज माता के नाम से भी जाना जाता है। संतान प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले कई नव दंपति भी इस दिन विशेष व्रत का पालन करते हैं।
क्योंकि मनुष्य के जीवन में संतान सुख सबसे बड़ा सुख माना जाता है और प्रत्येक माता पिता चाहते हैं कि उनकी आने वाली संतान श्रेष्ठ गुणों के साथ आए, श्रेष्ठ चारित्र्य का निर्माण करें। और अगर आप भी ऐसे ही माता पिता हैं जो आने वाले समय में संतान प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं, या फिर इस समय अगर आप गर्भवती महिला हैं, तो हम आपके लिए गर्भ विज्ञान से जुड़ा हुआ एक विशेष वर्कशॉप लेकर आ रहे हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहाँ पर जाकर आप इसके लिए रजिस्टर कर सकते हैं, जहाँ पर मैं आपको बताऊंगी गर्भ विज्ञान के ऐसे कौन से रहस्य हैं जिसका पालन करके आप वास्तव में एक दिव्य संतान प्राप्त कर सकते हैं। भारत के विभिन्न भागों में हरियाली तीज को अलग अलग प्रकार से मनाया जाता है। राजस्थान में तीज का उत्सव सबसे भव्य स्वरूप लेता है। जयपुर की तीज सवारी विश्व प्रसिद्ध मानी जाती है, जहाँ माता तीज की सुसज्जित पालकी नगर की गलियों से निकलती हैं। इस दिन का विशेष पकवान घेवर है, जो कि राजस्थान की पहचान बन चुका है। उत्तर प्रदेश और ब्रज क्षेत्र में झूलों की परंपरा प्रधान मानी जाती है। आम, नीम और बरगद की डालियों पर झूले डाले जाते हैं और स्त्रियां जोड़े में झूलती हैं। तीज के लोकगीत गाए जाते हैं और ब्रज में ठाकुर जी को भी हिंडोले में विराजमान करके झुलाया जाता है। पंजाब और हरियाणा में इसे तियां कहते हैं और यहाँ पर तीज का मेला लगता है। बेटियां अपने मायके आती हैं, समूह में गिद्धा करती हैं और घरों में पिन्नी, मालपुएं और खीर बनाई जाती है। और ये तीज का त्योहार लगभग एक सप्ताह तक चलता है। बिहार और झारखंड में स्त्रियां प्रायः निर्जला व्रत रखती हैं और इस तीज वाले दिन पूरे दिन जल तक ग्रहण नहीं करती। रात्रि में जागरण किया जाता है और शिव पार्वती के भजन गाए जाते हैं। मिथिला क्षेत्र में नवविवाहितों के लिए ये समय विशेष रूप से मंगलमय माना जाता है। मध्य प्रदेश और बुंदेलखंड में बालू अथवा तो मिट्टी से भगवान शिव और माता पार्वती की प्रतिमा बनाकर विधिवत पूजन किया जाता है और तीज की कथा का सामूहिक श्रवण किया जाता है। हिमाचल और उत्तराखंड में यानी कि पहाड़ों में ये हरियाली तीज का पर्व प्रकृति की आराधना के रूप में मनाया जाता है। शिमला और आसपास के क्षेत्रों में लोक नृत्य के साथ तीज मनाई जाती है और ये स्वाभाविक है क्योंकि माता पार्वती स्वयं इन्हीं पर्वतों की पुत्री है। तो ये थी आने वाली हरियाली तीज के विषय में संपूर्ण जानकारी। अगर आप इस हरियाली तीज वाले दिन इसकी पौराणिक कथा सुनना चाहते हैं तो आपके अपने चैनल उपदेशाष्टकम को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक करके अन्य लोगों को शेयर करिए ताकि उन्हें भी पता चले कि आखिर हरियाली तीज क्यों मनाई जाती हैं और कहाँ पर कैसे इसको मनाया जाता है। और हाँ, अगर आप गर्भवती महिला हैं या फिर आने वाले समय में प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर गर्भ विज्ञान वर्कशॉप के लिए रजिस्टर करना मत भूलिएगा। हरे कृष्ण।